गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडेज टॉपिक इज पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन। तो आज हम आपको बताएंगे कि जब बहुत से वेक्टर हों, जब टू वेक्टर्स को कैसे ऐड करना है। उसके लिए मैंने आपको दो लॉ बताए थे, एक ट्राइएंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन, दूसरा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन। अब हम बताएंगे कि जब दो से ज़्यादा वेक्टर्स हैं तो तब हम उनको कैसे ऐड करते हैं और उसका क्या नाम है। जैसे कि ये मैंने लिखा है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन। बेटा पॉलीगन का मतलब होता है, पॉली मीन्स बहुत सी, घन मीन्स साइड्स। जब बहुत से वेक्टर हैं तो एक पॉलीगन बना के उसको उनकी साइडों से उनको रिप्रेजेंट करवा के तो हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं। इसमें आप ये मेथड देखेंगे और इसमें हम ट्राइएंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन लगा के ही इसका प्रूफ आपको बताएंगे। जैसे कि मैंने जहाँ ये चार वेक्टर बनाए हैं ए बी सी डी, इन सब की डायरेक्शन भी अलग अलग है। जैसे वेक्टर ए इधर जा रहा है, बी इस डायरेक्शन में जा रहा है, सी इस डायरेक्शन में जा रहा है, डी इस डायरेक्शन में जा रहा है और इनके डायरेक्शन भी अलग अलग है और मैग्नीट्यूड भी अलग अलग है। मैग्नीट्यूड कैसे पता चलता है? इनकी लेंथ से। जैसे इसकी लेंथ सबसे ज्यादा है, इसकी थोड़ी कम है, इसकी कम है, इसकी उससे भी कम है। तो जब इन तीनों वेक्टर को हम पॉलीगन की साइड से रिप्रेजेंट करवाएंगे टेकन इन द सेम ऑर्डर, इनको सभी को एक ही ऑर्डर में रखेंगे। एक ही ऑर्डर में रखने का क्या मतलब होता है? जैसे कि वेक्टर ए जब वो किसी साइड पे मतलब O to P जैसे चल रहा है, फिर P से जैसे वो वाला इसका जो जैसे ही हेड आएगा अगले का वहां से टेल स्टार्ट हो जाएगा और जो उसका हेड होगा उसके साथ उसका टेल जुड़ा होगा। मतलब एक खत्म होता है दूसरा वहीं से स्टार्ट हो जाएगा, उसको बोलते हैं टेकन इन द सेम ऑर्डर। आइए हम आपको करके दिखाते हैं, फिर जहाँ पे लिखेंगे और प्रूफ करेंगे। आइए मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए जैसे कि वेक्टर ए है, इसको मैं पॉलीगन का नाम जो है वो हम अभी आपको बता देते हैं कैसे आएगा। पॉलीगन बहुत सी साइडें, क्योंकि जब बहुत से वेक्टर हैं, मैनी वेक्टर्स हैं, तो उनको कैसे ऐड करना है, मोर देन टू वेक्टर्स जो हैं। जैसे कि ये वेक्टर ए है, इसकी जहां से मैं लेंथ को देखता हूँ, डायरेक्शन तो आपको दिख रही है, जहां से मैंने इसकी लेंथ कैलकुलेट की और इसको मैंने पॉलीगन की साइड बना देना है, डायरेक्शन वही रखनी है। देखो ये मैंने वहां से इसका वहां से मैंने क्या मेजर किया है, मैग्नीट्यूड, क्योंकि जो लेंथ होती है वो मैग्नीट्यूड दिखाता है। अब ये जो वेक्टर ए है ये मैंने जहां लिख दिया, इसको ओ पी से रिप्रेजेंट करवाया मैंने। जो ओपी है ये पॉलीगन की साइड बन जाएगी, क्योंकि इन सब वेक्टरों के ये कहीं पड़ा है, ये कहीं पड़ा है, ये कहीं गिरा, ये कहीं गिरा, और इनको आपस में जोड़ देना आपने, मतलब ज्वाइंट करना है। जैसे वेक्टर ए ओ से स्टार्ट हुआ, पी पे आके एंड हुआ। जब ए वेक्टर पी पे आके एंड हुआ, वहीं से आपको बी स्टार्ट करना पड़ेगा, टेकन इन द सेम ऑर्डर ऐसे बोलते हैं। अब जहां से इसका हम मैग्नीट्यूड देखो, जहां से मैं ये आपको बताया, ये साइन लगा रहा हूं, तो और डायरेक्शन भी वही रखनी है। स्केल को उसी के पैरेलल ऐसे रख के आपने जहां पे आ जाना है तो डायरेक्शन ऑटोमेटिकली वही रहेगी। यही तो एक मेथड है। तो देखो मैंने मैग्नीट्यूड वहां से मेजर किया है। ये वेक्टर बी जो है इसको मैंने पॉलीगन की साइड नंबर 2 जिसको ओपी बोला है, और अब इसको बी को है पी क्यों बोलूंगा सिमेट्रिकली ऐसे, लेकिन बीच में मैं आर नाम नहीं रखूंगा। आर होता है रिजल्टेंट, जो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बनेगा। तो देखिए अब ये बी वेक्टर को भी मैंने रिप्रेजेंट करवा दिया पॉलीगन की साइड पी के उससे। पॉलीगन क्या होती है? एक डायग्राम मतलब होती है जिसमें बहुत सी साइड्स होती हैं। तो अब जो सी वेक्टर है, सी की डायरेक्शन देखो ऐसे है, सबकी डायरेक्शन अलग अलग है। अब सी की डायरेक्शन तो वही है, लेकिन मैग्नीट्यूड जैसे मैं देखूंगा उसी डायरेक्शन में इसको जहां ले आऊंगा। तो ये बेटा डायरेक्शन वही रखी है जैसे वहां पे लाई कर रहा है, देखो ऐसे करके उसी डायरेक्शन में रखा है। और ये इसका नाम जहां पे वेक्टर जो है बी खत्म हुआ था, उसका हेड आया था, तो वहां से ही सी स्टार्ट हो गया और क्यू, और इसको एस लिखूंगा मैं, एस। अब एस के बाद जो सी वेक्टर रिप्रेजेंट करवाया हमने क्यू एस से। अब जो लास्ट वेक्टर डी है, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं वेक्टर, लेकिन जो लास्ट वेक्टर डी है वो बिल्कुल ए के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, जो अपनी मर्जी से बनाया है मैंने। वो जहां से मैं इसका मैग्नीट्यूड देखूंगा कितना है, और बिल्कुल वही मैग्नीट्यूड ये जहां से जैसे बोलते ना, यहाँ से कॉपी करके इसको जहां पे पेस्ट करना है ऐसे, और डायरेक्शन वही रहेगी। देखो अपनी कन्वीनियंट के लिए हमने इसमें
सहूलत जो अपनी, देखो अपने आप को परेशान थोड़े करना होता है, ये अपने आप को परेशान करोगे तो फिर आप इंसान हो क्या हो, वो तो कोई भी आदमी अपने आप को परेशान नहीं करता है। ओ पी पी क्यू क्यू एस एस टी, ये वेक्टर जो कि एस टी वेक्टर जो है डी जो है वो एस टी के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया, इज रिप्रेजेंटेड बाय एस टी साइड ऑफ द पॉलीगन। अब जो लास्ट क्लोजिंग साइड है जो कि अपोजिट ऑर्डर में होगी, जो कि जहां से वो वेक्टर से स्टार्ट हो गए थे वहां से उल्टी डायरेक्शन में चलेगी, वो रिजल्टेंट है। वो रिजल्टेंट का मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो उसको अपोजिट ऑर्डर में लेना। दिस इज द क्लोजिंग साइड, ये क्लोजिंग साइड बोलते हैं इसको। और वो जहां पे वेक्टर आके सारे चार वेक्टर एंड हुए उसके अपोजिट डायरेक्शन में टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, और इसको आर बोलेंगे। जो आर है वो सभी के उल्टे डायरेक्शन में चल रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर। जैसे कि आर है, इसको डी भी अपोजिट डायरेक्शन में मिल रहा है, सी भी, बी भी, ए भी, सारे। तो आर विल बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ये हम अभी आपको प्रूव करके बताएंगे, लेकिन ये जो किया है इसकी पहले स्टेटमेंट में आपको लिख के बताऊंगा। दिस लॉ, ये जो पॉलीगन लॉ है इसको बोलेंगे दिस लॉ स्टेट्स दैट, ये हम लैंग्वेज लिख सकते हैं। ये लॉ क्या कहता है, इफ एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स, एनी नंबर, जैसे नंबर तो मैंने 4 रखे हैं ए बी सी डी, तो कोई भी हम ऐसे बोलने में तो जनरल बोलना ना, पॉलीगन है इसका नाम। दिस लॉ स्टेट्स दैट इफ एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स, कोई भी वेक्टर्स हो जैसे कि ए बी सी डी आर रिप्रेजेंटेड मतलब उसको उनके द्वारा शो करना है, प्रतिनिधि बनाना है उनको, रिप्रेजेंटेड बाय साइड्स। वो साइड्स के नाम लिख देते हैं जिससे हमने करवाया ताकि वो क्लियर हो जाए स्टेटमेंट में। तो इफ एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स ए बी सी डी आर रिप्रेजेंटेड बाय साइड्स, साइडों के नाम क्या है, ओपी, ये सभी साइडों के नाम है। इनके ऊपर एरो भी लगा सकते हैं। ओ से स्टार्ट हुआ, पी पे एंड हुआ, ओपी, फिर अगला पी से स्टार्ट हुआ, क्यू पे एंड हुआ, पी क्यू, फिर अगला जो उससे क्यू एस, फिर उसके बाद क्यू एस के बाद एस टी, रिस्पेक्टिवली क्या होता है बेटा, टर्न वाइज। जैसे ए ओपी से रिप्रेजेंट हुआ, बी जो है पी क्यू से, सी जो है क्यू एस से, डी जो है एस टी से, ऑफ ए पॉलीगन। बेटा पॉलीगन का नाम भी आपको क्लियर हो गया होगा, ओ पी क्यू एस टी, ओ पी क्यू एस टी, क्योंकि अब तो पॉलीगन का नाम भी आपको पता चल गया जहां से, तो डिसाइड कर दिया हमने। देन मतलब अगर ऐसा हो, देन देयर रिजल्टेंट, जो इनका रिजल्ट, हाँ इसमें ये भी लिखना है टेकन इन द सेम ऑर्डर, टेकन इन द सेम ऑर्डर, सभी को सेम ऑर्डर में लेते हुए, एक का हेड आ जाए तो दूसरे का वहां से टेल स्टार्ट हो जाएगा, टेकन इन द सेम ऑर्डर कहना बड़ा इंपॉर्टेंट है। देन देयर रिजल्टेंट, बेटा रिजल्टेंट क्या होता है, जो उनका एडिशन है, रिजल्टेंट। इसको कॉमा डाल के जहां ऐसे करके नीचे डालेंगे ताकि एक मैथमेटिकल स्टेप आपको दिखे। द रिजल्टेंट क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये रिजल्टेंट आ गया जी। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, ऐसे ब्लॉक में भी बंद रख सकते हैं और सेंटेंस में भी इंक्लूड कर रहे हैं। देयर रिजल्टेंट ये है विल बी रिप्रेजेंटेड, किससे रिप्रेजेंट होगा, बाय द क्लोजिंग साइड। क्लोजिंग साइड कौन सी है इसकी, ये क्लोजिंग साइड है ओटी, क्लोजिंग साइड्स ओटी, जो ओ से स्टार्ट हो रही है, जहां से पहला वेक्टर स्टार्ट हुआ था ओ से, क्लोजिंग साइड ओटी ऑफ द पॉलीगन, उसी पॉलीगन का नाम बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। ये है टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, लेकिन वो अपोजिट ऑर्डर में होगा, टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, जिसको कि अपोजिट ऑर्डर में लिया गया होगा। तो ये हम आपको अभी प्रूफ करके इसका दे देते हैं कि रिजल्टेंट जो आर है, ये ओटी जो है, जिसका नाम आर रिजल्टेंट है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी होगा। तो ये है सिंपल सी बात आज। तो आइए हम इसका ये जो मैथमेटिकली स्टेप लिखा है हम इसका प्रूफ करते हैं कि जो बात हमने कही है वो सारी जहां पे शो हो रही है। तो ऐसा ही हमने किया है, पहले हमने आपको एक्सप्लेन करके दिया है, अब हम इसको जो है प्रूफ करके देंगे आपको। देखो कैसे ये है, ये वेक्टर विथ रेंज को कर लेते हैं क्लियर।
तो देखिए सबसे पहला हमारा स्टेप क्या रहेगा, हम ओ को क्यू से ज्वाइन करेंगे तो ट्राइंगल बनती जाएगी और ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाना है। जैसे मैं ओ को क्यू से ज्वाइन करूंगा जी एक ट्राइंगल बन गई ओ पी क्यू, तो इसमें ये दोनों वेक्टर जो हैं इसके ऊपर आके ऐड हो जाएंगे ओ क्यू के ऊपर ए प्लस बी। अभी मैं करके आपको दिखाता हूं। तो ये मैंने जो फर्स्ट स्टेप में लिखा है ज्वाइन ओ टू क्यू, अगर ऐसा करेंगे हम तो उसके बाद हम इमीडिएटली यूजिंग ट्राइंगल लॉ, बेशक जी ट्राइंगल का साइन बना के लॉ लिखेंगे तो इसको बोलेंगे ट्राइंगल लॉ इन ट्राइंगल। ट्राइंगल लॉ तो ट्राइंगल के अंदर ही लगेगा ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, तभी तो हमने ओ को ज्वाइन किया है कि ये ट्राइंगल बन जाए। और ये जो इसका ओ क्यू है ये ए प्लस बी दिखाएगा, ट्राइंगल लॉ में यही आता ना। तो इसमें क्या है ओ क्यू जो है ओ से जो स्टार्ट हुआ और क्यू पे एंड हो रहा है ओ क्यू इक्वल टू, यही आपको उधर डायग्राम भी देखने की जरूरत नहीं, यही ओ और क्यू को थोड़ा थोड़ा दूर लिख दो और इसमें कॉमन पॉइंट क्या आ रहा है पी। पी जो है इसके साथ भी लग गया और इसके साथ भी लग गया। जी मैं बिल्कुल आपको आसान तरीका बता रहा हूं, पी अंदर की साइड लगानी है। मतलब ओ क्यू को हम कैसे लिख सकते हैं ओ पी प्लस पी क्यू, ये है ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। ओ से पी तक फिर पी से क्यू गया तो समझ लो ये पी कॉमन हो गया तो रह गया ओ क्यू, ये ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन होता है। ये जो ओ क्यू है ये आपको ए प्लस बी करके दिखा देगा। देखिए आप ओपी की वैल्यू लिखो, ओपी को आपने किसके लिए बोला हुआ है, ओपी जो है ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है और पी क्यू जो है बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो ओ क्यू आ गया जहां ओ से लेके क्यू तक ये ए प्लस बी, ये अगले स्टेप में यूज हो जाएगा। जहां भी ओ क्यू मिलेगा वो समझ लो ट्राइंगल लॉ के मुताबिक ए प्लस बी हो, ये दो वेक्टर ऐड हो गए। अब इसके अंदर हम तीसरा वेक्टर सी भी ऐड करना चाहते हैं, फिर डी भी ऐड करना चाहते हैं, तो उसको सेकंड स्टेप में हम लिखेंगे ज्वाइन ओ टू एस। बेटा ओ को आपने एस से ज्वाइन कर देना, बीच में कंस्ट्रक्शन करना पड़ती है ताकि ये ट्राइंगल बन जाए और ट्राइंगल बनने के बाद हम ट्राइंगल लॉ लगा देंगे। अब हम जहां ट्राइंगल लॉ लगाएंगे इस ट्राइंगल की इस साइड के ऊपर ए प्लस बी है, ये सी उसके अंदर ऐड हो जाएगा और ये जो है वो आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों वेक्टर ऐड हो जाएंगे ओ एस के ऊपर आ जाएंगे। तो इसलिए हम ज्वाइन करेंगे ओ टू एस। जैसे हम ओ टू एस ज्वाइन करेंगे तो फिर हम यूजिंग ट्राइंगल लॉ, वही जो जैसे ऊपर लिखा था ट्राइंगल लॉ इन ट्राइंगल ओ क्यू एस, इस ट्राइंगल में ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं ओ क्यू एस, बेटा ओ क्यू एस, इस ट्राइंगल के अंदर जब हम ट्राइंगल लॉ लगाएंगे तो जो ये और ये दो ए प्लस बी ये ओ क्यू और क्यू एस ये एक ही ऑर्डर में है, तो इसका अपोजिट ऑर्डर कौन है ओ एस, इसलिए अपोजिट ऑर्डर वाले को पहले लिखना पड़ता है। तो अपोजिट ऑर्डर को पहले जब लिखेंगे ओ एस तो बीच में कॉमन पॉइंट कौन सा आ रहा है क्यू, ओ क्यू एस। तो बेटा ओ से क्यू की डायरेक्शन में जाएगा और क्यू से एस की डायरेक्शन में जाएगा, देखो ना ऐसे ओ से क्यू, क्यू से एस, तो बन गया ओ एस अपोजिट ऑर्डर। ऐसे ये ऐसे जा रहा है वहीं से फिर आगे वो स्टार्ट हो रहा है लेकिन उन दोनों के अपोजिट ऑर्डर में जा रहा है, तो ये ट्राइंगल आ गया। देखो क्यू इसमें कॉमन आ गया ओ एस, ये बना। ये भी एक शॉर्टकट तरीका है बताने का। अब इस ट्राइंगल के अंदर ये जो हमने ट्राइंगल लगाया है ओ क्यू एस ट्राइंगल के अंदर, इसमें ओ एस ए प्लस बी प्लस सी बन जाएगा, मैंने एडवांस में लिख दिया है। लेकिन देखिए आप ओ क्यू की वैल्यू डालिए यूजिंग इक्वेशन 1 तो ओ एस जो है वो बन जाएगा। एक साइड में लिख देंगे बेटा ओ क्यू की जगह हम लिख सकते हैं ए प्लस बी, ओ क्यू की जगह हम लिख सकते हैं ए प्लस बी, और क्यू एस की जगह क्या लिख सकते हैं जो जिसको हमने क्यू एस प्रतिनिधि बनाया हुआ है सी का प्रतिनिधि है ना वो सी उसको बताना है, क्यू एस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सी बताना। तो बेटा ये ओ से लेके एस तक ये जो बन गया है बीच में डायगोनल जो बना है ट्राइंगल की साइड बोल दो इसको, ये बीच में बनी है, तो ये ए प्लस बी प्लस सी दिखा रहा है, इसको लेके इट इज कॉल्ड एज क्वेश्चन नंबर 2। और इसके अंदर हमने यूजिंग क्वेश्चन 1 भी की है, ये हम आपको बता रहे हैं कि क्वेश्चन 1 ये ओ क्यू की जगह मैंने ए प्लस बी लिखा है, साथ में सी। तो ये बेटा था। अब लास्ट में एक 1 2 3 ट्राइंगलें बन रही हैं। अब लास्ट वाले जब ट्राइंगल लेंगे तो उसमें आर आ जाएगा, वो हमारा आंसर आ जाएगा वो चारों। वो कैसे, अब हम
लास्ट में इसमें कोई हमको जॉइनिंग नहीं करना पड़ेगा, हम सीधा यूजिंग ट्राइएंगल लॉ, जैसे ट्राइएंगल बना के साथ में लॉ लिखो तो उसको बोलते हैं ट्राइएंगल लॉ। इन ट्राइएंगल क्या नाम है इसका, OST। तो हमें क्या मिलता है, वी गेट लिखो या जो भी है वो तो पता ही है हमें जो मिल रहा है। तो लास्ट वाली साइड जो क्लोजिंग साइड है ये इस ट्राइंगल के अंदर आ रही है, जो अपोजिट आर्डर में है, ये जहां से जा रही है और वहां से आगे बोल जा रहा है, दोनों का अपोजिट आर्डर ये है। तो जो अपोजिट आर्डर है OT जो कि हमारा R बनेगा, तो O और T को दूर दूर लिख दो। मैं आपको एक और भी बड़ा अच्छा तरीका बता रहा हूँ, ट्राइंगल लॉ जब लगाना है तो वहां पे देखने की जरूरत नहीं, आपको O और T को दूर दूर लिख दिया और इसमें कॉमन पॉइंट क्या है, OST। S आप जहां भी लगा दो, S आप जहां भी लगा दो, तो क्या हो गया, कितना शॉर्टकट हो गया, O से S और S से T, तो ये बन गया OT। बेटा OS की वैल्यू जहां से यूजिंग इक्वेशन 2 आ जाएगी, तो OT जो है वो रिजल्टेंट है, जो हम बोल सकते हैं कि सबका ऐड, चारों वेक्टर को हम ऐड करके दिखा रहे हैं, 5 भी दिखा सकते हैं, 6 भी, जितना मर्जी बनाओ आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये देखो OS क्या आ गया, यूजिंग इक्वेशन जो 2 है इसमें A प्लस B प्लस C लिखेंगे, इसमें 3 वेक्टर आ जाएंगे, A प्लस B प्लस C, इसमें 3 वेक्टर आ गए, और चौथा वेक्टर ST, S से T, ये D वेक्टर इससे रिप्रेजेंट हो रहा है, तो ये तो बेटा ये प्रूफ हो गया हमारा कि जो रिजल्टेंट है वो कैसे बताया जाएगा, बाय द क्लोजिंग साइड OT, इसको R बोला है रिजल्टेंट, A प्लस B प्लस C प्लस D। और जहां पे ये हमने जो प्रूफ कर दिया है, तो इसको OS की जगह हमने किसको यूज किया है कि हम बता देते हैं, यूजिंग इक्वेशन 2, इसमें इक्वेशन 2 यूज की हुई है, OS की जगह A प्लस B प्लस C। ये है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर सॉल्यूशन, जो मैंने आज आपको बता दिया है, कितना सिंपल है। ये नहीं कि 2 ही वेक्टर ऐड करने हैं, बेटा जो 2 वेक्टर हम ऐड करते हैं अगर वो सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, ये मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, तो वो सीधे सीधे उनके मैग्नीट्यूड प्लस हो जाते हैं और डायरेक्शन वही रहती है। अगर 2 वेक्टर जो है, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, जिसको एंटी पैरेलल बोलेंगे, अगर सेम डायरेक्शन में है तो पैरेलल बोलते हैं। पैरेलल में क्या होता है, सेम मैग्नीट्यूड्स दोनों के ऐड हो जाते हैं और डायरेक्शन वही रहती है। दूसरा एंटी पैरेलल, उसमें वेक्टर हम ऐड करेंगे लेकिन वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, इसलिए हमें खुद सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, वेक्टर खुद ही बताएंगे कि एक वेक्टर इधर जा रहा है, दूसरा इधर जा रहा है, तो जो बड़े वाला वेक्टर होता है उसकी डायरेक्शन में हमारा आंसर आता है। लेकिन जब वेक्टर्स जो हैं कोई आपस में नाइदर पैरेलल नॉर एंटी पैरेलल, तो फिर वो ट्राइएंगल लॉ बनता है या पैरेललोग्राम लॉ बनता है। लेकिन अगर वेक्टर मोर देन 2 हैं तो फिर क्या करेंगे, फिर ना ट्राइएंगल लॉ बनेगा ना पैरेललोग्राम बनेगा, फिर हम क्या करेंगे, उनको पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर सॉल्यूशन कहेंगे। ये आपकी प्रॉब्लम है कि व्हेन देयर आर मोर नंबर ऑफ एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स, हाउ टू ऐड देम, तो उसके लिए हमने बनाया है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर सॉल्यूशन, जिसमें क्या कहा गया है, इफ एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स जैसे कि A B C D हैं आर रिप्रेजेंटेड बाय साइड्स OP P Q S T, जो है आप पॉलीगन, इसका नाम आपको पहले से ही पता है, OP Q S T, ऑफ पॉलीगन जो लिखा है टेकन इन द सेम ऑर्डर, जैसे A और फिर B फिर C फिर D, एक ही ऑर्डर में रखते हुए, देन देयर रिजल्टेंट का मतलब सबका एडिशन कैसे होगा, क्लोजिंग साइड से, रिजल्टेंट जो है विल बी रिप्रेजेंटेड बाय क्लोजिंग साइड। जैसे ये क्लोजिंग साइड है, ये जहां से काम स्टार्ट हुआ था इसी ऑर्डर में और वहीं से अपोजिट डायरेक्शन में, R जो है क्लोजिंग साइड का नाम है OT ऑफ द पॉलीगन, क्लोजिंग साइड OT ऑफ द पॉलीगन टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। तो ये बात है इसकी स्टेटमेंट की। फिर हमने जब इसको प्रूफ किया है, हमने ट्राइएंगल बना के ट्राइएंगल लॉ ही लगाया है, क्योंकि 2-2 करके ही हम प्रूफ कर सकते हैं, तो सारे वेक्टर जो है वो ऐड हो गए। पहले हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में जॉइन O2 Q किया, फिर एक ट्राइंगल बन गई जिसकी दोनों साइडें A और B आके जहां पे आ गई, क्योंकि ये दोनों एक ही ऑर्डर में है और अपोजिट ऑर्डर में इसका OQ है, OPQ ट्राइंगल के अंदर ये A प्लस B बन गया। फिर उसके बाद हमने सेकंड स्टेप में किया O को S से ज्वाइन किया, तो ये नेक्स्ट बन गया, तो ये वेक्टर A प्लस B के अंदर C ऐड हो गया जहां पे, तो ये OS बन गया A प्लस B प्लस C। तो इसी तरह से जब हम लास्ट में देखते हैं एक ट्राइंगल हो रही है, तो उसमें क्या करते हैं, यूजिंग ट्राइंगल लॉ इन OST, इसमें क्या है, ये अपोजिट ऑर्डर में है, अपोजिट ऑर्डर को OT बोला है जहां पे OT, और इसमें इसको जब हम ट्राइंगल लॉ लगाएंगे तो पहले वाली साइड ये OS प्लस ST, तो ये A B C D तीनों वेक्टर ऐड हो गए बाय द क्लोजिंग साइड
ऑफ द पॉलीगन, जिसको ओटी बोलते हैं और उसको रिजल्टेंट बोलते हैं, ये हमेशा याद रखना है। तो ये था हाउ टू ऐड द वेक्टर्स। तो वेक्टर्स जितने भी ऐड होते हैं इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपने याद रखनी है। लास्ट में आपको बता देता है जे मतलब एडिशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ ए कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन, वो क्या होता है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए प्लस बी करिए चाहे बी प्लस ए करिए। जैसे अगर एसोसिएटिव लॉ भी ओबे करते हैं, a प्लस बी करके बाद में c करिए या b प्लस सी करके बाद में a करिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और एडिटिव आइडेंटिटी को भी जो ओबे करते हैं कि a के अंदर अगर जीरो वेक्टर ऐड होता है a प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस ए, तो वो a ही रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जब भी हम किसी वेक्टर को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं वो वेक्टर सारा जीरो हो जाता है। इसकी सारी प्रॉपर्टीज भी आपने याद रखनी है। ये था हाउ टू ऐड द वेक्टर्स, ये था लास्ट पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन। ओके।